पढ़ाई करते करते मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना था सर 2002 से। शुरुआती अनुभव ठीक ठाक रहा सर। हम लोग सोचे अचीवमेंट मिल जाएगी। हम लोग मिडिल फैमिली के हैं, बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं, है नहीं घर में, तो है नहीं घर में, किसानी करके नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं। उस समय हम दुकान में काम करते, वहाँ 12 शाम को जैसे दुकान बंद कर, तो मेरे सीनियर थे उसके घर में जाके उसके घर में जाके उसी के घर में सोते, उसी के घर में वीडियो सुनने के लिए, फिर सवेरे आते दुकान में झाड़ू लगा के फिर दुकान में शुरू कर देते थे काम। जब इससे भी मेरे वो छोटे समय से स्कूल में पढ़ाने लिखाने, तो फिर वहाँ से जब पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने पार्ट टाइम पेट्रोल पंप में भी काम करना शुरू कर दिया। सो गणेश जी पेट्रोल पंप में कितना मिलता था महीना आपको? जी गुरुजी 4,500 मिले। इस 3.5 साल के दरमियान डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही है। शुरुआत जब करते हैं और हमारे में जब स्टार्ट किए तो स्टार्ट किए नहीं था, पॉइंट भी नहीं था, करना पड़ा, लेकिन लगातार के साथ लगे रहे। 3.5 साल के 48 लाख मैंने यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। 7,500 की टीम सेट बन चुकी है। सिंगल मंथ की आपकी सबसे बड़ी इनकम कितनी? जुलाई महीने में मेरी इनकम 11 लाख। जुलाई 2025। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो कभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम किया करते थे और आज YTM इंडिया में डबल डायमंड बनकर आज आपके सामने आए हैं। स्वागत है गणेश जी का झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका। जी। तो गणेश जी, कैसा लग रहा है आज इस स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है सर। चलो बहुत बढ़िया। सो गणेश जी, आज आपने एक जो एलिजिबिलिटी होती है डायमंड डबल डायमंड, जिसको क्वालिफाई करने के बाद हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और झारखंड में आपने YTM का जिस तरीके से झंडा गाड़ा है, आज आप एक टॉप लीडर हो चुके हैं झारखंड में और आपके माध्यम से एक बहुत ही बड़ा झारखंड में YTM का बिज़नेस स्थापित हुआ है। सो आज हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे और अगर झारखंड में कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में एक बेहतरीन कंपनी का तलाश कर रहा है, एक बेहतरीन लीडर का तलाश कर रहा है, तो आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि उनकी तलाश जो है आज पूरी हो जाएगी इस पॉडकास्ट से। तो सबसे पहले गणेश जी, हम आपका परिचय से अपने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। आपकी पृष्ठभूमि, जैसे कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ आपका जन्म हुआ और परिवार में आपके कौन कौन हैं, एक बार आप ऑडियंस को बताएं। जी गुरु जी, मेरा जन्म एक ग्रामीण विलेज में हुआ था, छोटा सा विलेज में सन 1975 में। और मेरे परिवार में हम लोग 4 आदमी हैं, 2 बच्चे हैं और मेरे मिसेस और हम हैं, 4 ही लोग हैं। और हम अकेले हैं, मेरे भाई और बहन कोई नहीं थे, मैं अकेले हूँ। माँ बाप। अच्छा, माँ बाप के अकेले बेटे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या करते थे माताजी पिताजी? फिर पिताजी क्या करते थे? सभी किसानी थे सर। अच्छा। खेती बाड़ी का काम करते थे। और पढ़े लिखे नहीं थे मेरे मम्मी पापा कोई। अच्छा, अनपढ़ थे या थोड़ा कुछ पढ़े थे? थोड़ा भी नहीं पढ़े थे सर। थोड़ा भी नहीं पढ़े थे। और मेरे पिताजी जब शुरुआती में वो लोगों के घर में बैल वैल चराने का काम करते थे। ओह,
मैं हमेशा कहता हूँ शैक्षणिक योग्यता केवल एक पार्ट है ज़िंदगी में कामयाब होने का। अगर आपके अंदर जिद्दपन है, आपके अंदर एक आप हठी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं वो कौशल, वो स्किल आप सीख लेते हैं जिससे सफलता प्राप्त होता है। तो गणेश जी, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई करवाए कि नहीं माता जी? मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाया सर। मैं इंटर तक पढ़ा हूँ सर। अच्छा। इंटर के बाद आगे पढ़ नहीं पाया क्योंकि पापा डेथ कर गए मेरे। ओ हो। पापा डेथ कर गए और परिवार की जिम्मेदारी सारा चीज़ आ गई और माँ भी वयस्क हो चुकी थी। तो सबसे पहला काम गणेश जी, फिर आपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या चुना सबसे पहला काम? पढ़ाई करते करते मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना था सर। अच्छा, पढ़ाई करते करते ही नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए थे? जी। कब? 2002 से। यानी कि लगभग आज हम 2025 में जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 2025 में ही आप ये वीडियो देखने वाले हैं, तो लगभग 23 वर्ष का गणेश जी का अनुभव हो गया। तो पढ़ाई करते करते आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया, नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया। जी गुरु जी। कैसा रहा शुरुआती अनुभव? शुरुआती अनुभव तो ठीक ठाक रहा सर। हम लोग सोचे अचीवमेंट मिल जाएगी। हम लोग मिडिल फैमिली के हैं, बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं, पैसा वैसा तो है नहीं घर में, किसानी करके तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा सोच हमेशा शुरुआत से मेरा सोच था कि हम आगे कुछ करें, बड़ा कुछ करें। तो इसमें हमको एमओए का बिजनेस दिखाया डायरेक्ट सेलिंग में। तो हमने वहाँ पे अच्छा समझ में आया और उस समय हम दुकान में काम करते थे। अच्छा, दुकान में भी काम करते थे। क्या वेतन मिलता था उस समय? वहाँ पे 1200 रुपये देता था। 1200 रुपये वेतन मिलता था और साथ में डायरेक्ट सेलिंग करते थे। और लेकिन सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है। जी गुरु जी। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अर्ल नाइटिंगेल की अगर आपने यूट्यूब में वीडियो देखी होगी कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सोचता नहीं है। और ये सच में कि देखिए, प्रकृति कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। और जब आप अपने विचार के माध्यम से देते हो तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स कहीं ना कहीं पूरी शिद्दत से लग जाती है वो आपको देने के लिए। तो आज गणेश जी आज डबल डायमंड हो गए। लेकिन आज 22 साल 23 साल पहले जब वो किराने का दुकान में काम करते थे, ये स्कूल में जब थे, तब पहली बार किसी संस्था में शुरुआत की, तो उसके पीछे का जो कारण था वो था कि सोच बड़ी थी कुछ बड़ा करने का। सो गणेश जी, फिर कैसा रहा? फिर किराने की दुकान में काम करते थे, कुछ सफलता मिली डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में? शुरुआत में सफलता नहीं मिली थी सर, क्योंकि हम एज ए करियर के रूप में समझ लिए थे। डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया से करते थे, हम ट्रेनिंग में जाते थे। शाम को जैसे दुकान बंद करते थे तो मेरे सीनियर जो थे उसके घर में जाके ऑडियो सुनते थे, उसी के घर में सोते थे ऑडियो वीडियो सुनने के लिए। फिर सवेरे आते थे और फिर दुकान में झाड़ू लगा के फिर दुकान में शुरू कर देते थे काम। और जब इससे भी मेरे बच्चे जो हुए छोटे समय से स्कूल में पढ़ाने लिखाने का काम, तो फिर वहाँ से जब पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने वहाँ से पार्ट टाइम के रूप में जो पेट्रोल पंप में भी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, पेट्रोल पंप में? ये गुरुजी। क्योंकि शुरुआती नतीजे थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस है और बिज़नेस को बिल्ड करने में कहीं ना कहीं समय लगता है। काफ़ी लोग जो है इसे इजी मनी समझ कर आते हैं और इसी विचार के वजह से वो गलत योजना के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको वो लगता है कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग संस्था में थे। लेकिन इजी मनी के चक्कर में, जल्दी पैसों के चक्कर में वो लापरवाही के साथ कंपनी का चुनाव करते हैं और बाद में फिर ब्लेम करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम किया, सफलता नहीं मिली। तो आपने कहा कि ऑडियो वीडियो आप सुनते थे, तो ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपने अपनी एटीट्यूड बिल्ड कर ली, कहीं ना कहीं कि एजुकेशन प्लान का आप हिस्सा हो गए, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके रगों में दौड़ते रहता है। तो क्या विचार आते थे ऑडियो वीडियो को सुनकर गणेश जी? सर पूरी मोटिवेट हो जाते थे कि ऑडियो वीडियो सुन के। ऐसे तो उस समय तो बड़ी मोबाइल थी नहीं ना, तो हम लोग को कहीं से मिलेगा मोटिवेशन के लिए, खाली ट्रेनिंग में मिलता था। तो अपने आप को फुल्ली मोटिवेट रखने के लिए हम लोग ऑडियो वीडियो सुनते थे और सीनियर लोगों ने बोलते थे कि ऑडियो वीडियो सुनना ज़रूरी है अपने को मोटिवेट करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो हम लोग शाम को दुकान बंद करने के बाद मैं एज ए सीनियर के घर में ही रात को रुकता था, सुन के फिर ऑडियो वीडियो सुनने के बाद वहीं सोता था, फिर सवेरे आते थे। क्या बात है। देखिए, ये अगर आप सीखेंगे तो सीनियर के घर ही रुकते थे। तो दोस्त, आज के डेट में जब तक आप अपने सीनियर जूनियर, अगर आप अपने डाउनलाइन को आपके घर खाना नहीं खिलाएंगे, आपके घर ज़रूरत पड़ने पर रुकाएंगे नहीं ना, तो वो आत्मीय संबंध, क्योंकि लोगों को जीतना और लोगों को बनाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। आइए गणेश जी से सीखते हैं। फिर गणेश जी, वाईटीएम
आपको कब मिला? क्योंकि आपने पार्ट टाइम में काफ़ी काम किए, 2002 से डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया, शुरुआत कर लिए। फिर इस क्रम में YTM आपको कब मिला और उस दौरान आप क्या कर रहे थे? हम उस दौरान पेट्रोल पंप में काम करते थे सर, YTM जॉब मिली। अच्छा, कब मिला YTM आपको? 2022 में। 2022 कौन सा महीना? मार्च, यानी कि लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया। तो गणेश जी, आपको कौन बताया, उसका नाम क्या है जो YTM बताया आपको? एक्चुअली अगर देखा जाए गुरुजी, तो ये हम लोगों को मिला था फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, ये बिजनेस देखने को मिली थी, सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वेरी नाइस। और उसी से हम लोग इम्प्रेशन हुए इसकी प्रोडक्ट और रिजल्ट को देख के, और इसकी प्राइस को देख के सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन हुए कि इसमें इतनी कम प्राइस में इतनी हाईली रिजल्ट है, तो इसको बढ़िया से किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो लालायित थे कि किसमें हम लोग एक सफलता प्राप्त होगी इसको लेकर के। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सफलता की कुंजी आज की जो है वो सोशल मीडिया, क्योंकि आप एक जेनरिक रूप में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप देख ही रहोगे कि हम अपने एक एक डायमंड लीडर की सफलता की कहानी उनकी ज़बानी बताने के लिए आज पॉडकास्ट करते हैं, ताकि पूरा हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जगत में हमारे लीडर्स की पर्सनल ब्रांडिंग हो सके, YTM इंडिया की पर्सनल ब्रांडिंग हो सके। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया में रहेंगे तो घर बैठे आपका बिजनेस पूरे देश में और पूरी दुनिया में जा सकता है। जिस तरीके से आज पूरी YTM अपना नाम हासिल किया है कि क्या खास है YTM में, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा। आज अगर आप YTM को नहीं देखें तो आपको एक बार देखना चाहिए कि क्या खास हमारे प्रोडक्ट में है, क्या खास हमारे बिजनेस प्लान में, क्या खास हमारे सक्सेस सिस्टम में, सपोर्ट सिस्टम में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या खास नहीं, सबसे खास जिस कीमत पे हमारी औषधियाँ, हमारे प्रोडक्ट है, जितना हमारे पार्टनर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स के साथ हमारा शेयर है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, ये सब जो है आपको नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आएगी। 2022 में सफ़र शुरू हुआ और आज लगभग 3.5 साल होने वाले हैं और 3.5 साल में आप डबल डायमंड हो चुके हैं। तो गणेश जी, मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि आपसे पूछना चाहता हूं कि आप टीम को बताएं, पूरे ऑडियंस को बताएं कि इस 3.5 साल में आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, कितनी आमदनी आपने कर ली और कितना बड़ा टीम साइज आपका बन गया। इस 3.5 साल के दरमियान डायरेक्ट सेलिंग में बहुत उतार चढ़ाव आती है। स्टार्ट में शुरुआत जब करते हैं तो, और हमारे झारखंड में जब स्टार्ट किए तो स्टॉक पॉइंट भी नहीं था, थोड़ा सा इफोर्ट करना पड़ा, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे और 3.5 साल के अंदर 48 लाख रुपये मैंने यहाँ से अर्न कर चुका हूँ और 7,500 की टीम सेट बन चुकी है। 48 लाख रुपए गणेश जी। सो गणेश जी, पेट्रोल पंप में कितना मिलता था महीना आपको? जी गुरु जी, 4,500 मिलती थी। 4,500 रुपया महीना। इट मीन्स करीब करीब आप साल के जो कमाते थे 50-55 हज़ार और 3 साल के 1.5 लाख कमाते, लेकिन आज यहाँ आप 48 लाख रुपये कमा चुके हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपने एक बात कही कि कंसिस्टेंसी, लगातार। दोस्तों देखिए, सफल व्यक्ति जो है ना, वो आपको सफलता का सूत्र दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सफलता केवल किताबों में मिलेगी। एक सफल व्यक्ति किताब के माफिक होता है। आप देखिए, एक औपचारिक से चर्चा में गणेश जी के श्रीमुख से सफलता का सूत्र किस तरह से निकलता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके आया डायरेक्ट सेलिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस बिज़नेस में कामयाबी का एक ही राज है और वो है एक्सपीरियंस। आप इस बिज़नेस में शामिल हो जाइए, इसके बेसिक्स करना शुरू कर दीजिए, और जब आप रास्ते में एक्सपीरियंस करेंगे तभी जाके आप बनेंगे। तो गणेश जी, लगभग 48 लाख रुपए की आपकी आमदनी और 7,500 का आपका नेटवर्क। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपकी टोटल आमदनी में सिंगल मंथ की आपकी सबसे बड़ी इनकम कितने की रही? जुलाई महीने में की मेरी इनकम थी सर 11 लाख प्लस की। जुलाई 2025? यस। जब आप डबल डायमंड क्वालिफाई किए थे, तो अकाउंट में जब एक मुश्त 11 लाख रुपए आया गणेश जी, तो कैसा था? क्या बोले सर, पूरे परिवार में उस दिन, मेरे परिवार में तो इतनी खुशी हुई सर, इतनी खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि और हमारे यहाँ जो अकाउंट में पैसा आती है ना सर, मेरे 2 बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अरे वाह, ग्रेट। सीधे बोल दिया हम लोग, पापा हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। मेरे दोनों बेटे अभी एक इंटर में एडमिशन हुआ है, एक इंटर पास किया है, दोनों बेटे बोल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि समझो घर में दिवाली जैसा माहौल। क्योंकि एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति जो जीवन में महीने का 4-5 हज़ार कमा रहा हो, अगर अचानक उसको
1 महीने का 11 लाख रुपए का पे आउट है। सो इतनी सारी उपलब्धियां आपकी है गणेश जी, डायमंड बने, डबल डायमंड बने। कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली फील किया हूँ 70 साल से बिजनेस में, कोई एक क्षण ऐसा आता है, कोई एक लम्हा ऐसा आता है, कोई घटना ऐसी होती है, कोई उपलब्धि ऐसा मिलता है जिससे अंदर से मन मयूर नाच उठता है। हम बेहद खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उस खुशी के सामने कोई त्यौहार, जो भी दिवाली, होली, सब फीका पड़ जाता है। इतना अंदर आत्मा से आदमी खुश रहता है, नाचता है, झूमता है, गाता है। तो आज 3.5 साल के इस सफ़र में वो कौन सा दिन रहा आपके जीवन में जब आपको लगा कि अरे वाह, जी ली ज़िंदगी, YTM इंडिया ने पूरी तकदीर बदल दी, क्या ज़बरदस्त मेरी चयन था, मेरी चॉइस थी? तो वो थोड़ा सा आप बताएं। जी गुरु जी, जब हमने पहली बार, हमारे गांव में किसी की कार नहीं है, जब 7 फरवरी जो कार की जो हम डिलीवरी लिए और एज ए कैश में लिए 11 लाख में, तो उस दिन का जो क्षण था, उस दिन जो माने हमारे जो अंदर से फीलिंग थी, हमारे ही नहीं पूरे मेरे परिवार में और मेरे रिश्तेदार भी, एक उन लोग को एक बहुत बड़ी गौरवान्वित महसूस हुई कि हमारे गणेश जी ने, हमारे दामाद ने, ससुराल ले लोग फिर हम अगर बधाई देने के लिए आ रहे कि कार ले लिया, क्या करता है, लोगों में एक उत्साह जागृत हो गई सर। बहुत अच्छा फीलिंग हुआ उस दिन हमारे। निश्चित रूप से जब आप गांव में रहते हैं और आप मोटरसाइकिल में चलते हैं, तो अगर मोहल्ले में भी कोई कार लेके आ जाए ना, मोहल्ले के किसी के यहाँ कोई मेहमान कार लेके आ जाए ना, तो एक पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय रहता है। सोच कर देखिए, पेट्रोल पंप में, कारों में पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति जब खुद का 11 लाख का कार, वो भी कैश, कार का नाम गणेश जी वेन्यू टॉप मॉडल, वो भी कैश खरीद ले। सोच कर देखिए कि आम आदमी को खास बनाने वाला दुनिया में एक ही बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, और वो है YTM इंडिया। सो गणेश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी डबल डायमंड उपलब्धि के लिए, आपके लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी के लिए, और साथ ही साथ आपके सिंगल मंथ के 11 लाख प्लस चेक और आपकी ब्रांड न्यू कार के लिए। अब हम चाहते हैं कि आपकी इस उपलब्धि से हम अपनी ऑडियंस, जो YTM इंडिया की पूरी फौज, जो लगभग 5.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में YTM के पॉडकास्ट देखते हैं, आप सबकी सफलता की कहानी सुनकर वो अपनी सफलता के लिए राह चुनते हैं, तो आपकी सफलता से कुछ हम अब वो शिक्षा हमारी ऑडियंस को देंगे ताकि वो भी जल्दी से जल्दी डायमंड, डबल डायमंड बने और इस हॉट सीट पर आए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी इस बड़ी सफलता में, कहते हैं कि इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी आदतों का ही, आज अगर वो कुछ भी है तो वो उसकी आदत का परिणाम है, हैबिट का परिणाम है। ऐसी कौन सी आपकी हैबिट आपको लगता है जिसके वजह से आप तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं? मैं शुरुआत से ही, जब से मेरे को YTM मिली, और दिल से लगा के काम करता हूँ, और मैं हमेशा महीने में कम से कम 25 प्लस दिन, 25-27 दिन तक हमेशा बाहर रहता हूँ। और लगातार मैं बाहर रूम रेंट लेके कई होटल में रुक के काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये कंसिस्टेंसी ही हमको आगे लेके जा रही है। वेरी नाइस, सुपर्ब। यानी कि अगर आप कीमत नहीं चुकाओगे, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनके अंदर चाहत है कि मुझे कार चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो मुझे ये करना है, कई लोगों, लेकिन आपकी केवल चाहत से ही सफलता नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा। यानी कि आप वो नहीं पाओगे जो आप चाहते हो, आप वो पाओगे जो आप बन गए हो, आप वो पाओगे जो आप हो, और आप क्या हो वो आप कीमत चुकाने के बाद बनते हो। सो आज के डेट में अगर मैं बोलूं, गणेश जी बोल रहे हैं कि इन्होंने 25-25 दिन घर छोड़ा है, इसका मतलब वो कीमत चुका के, वो मेहनत करके जो बने हैं उसका रिजल्ट उनको मिला है। तो अगर आप भी कंसिस्टेंटली, शुरुआत में आपका बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाया जाता, लेकिन हाँ यहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगाई जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में पूंजी बनाम आपकी प्रॉफिट होती है, मनी होती है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एफर्ट्स बनाम आपका प्रॉफिट, आपका मनी होता है। तो जितना बड़ा आपका एफर्ट होगा उतना बड़ा आपका सफलता होगा। आज गणेश जी की एफर्ट जो है 25-25 दिन घर छोड़ने की है, तो आज वो झारखंड में एक व्यक्ति शुरुआत की और आज झारखंड के हमारे टॉप लीडर के रूप में जाने जाते हैं। तो गणेश जी, ये तो बहुत ही शानदार, आप इतनी बड़ी टीम, 7,500 लोगों की टीम आप मैनेज कर रहे हैं। कई मरतबा मैं आया हूँ आपकी टीम में ट्रेनिंग करने के लिए, काफ़ी लोग आपकी टीम के विशेष
तौर पर फीमेल्स, कोई चना बेचने वाले, कोई सब्जी बेचने वाले, कोई 2,000-2,500 में शिक्षिका का काम करते थे, टीचर का काम करते थे, वो सब लोग आजकल स्कूटी ले लिए 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारे लोगों को, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत आड़े तिरछे लोग भी नेटवर्क में आते हैं, तो कभी कभी तो इतना बड़ा नेटवर्क हो कि एक मैनेजर 10 लोगों से परेशान हो जाता है। 7,500 का नेटवर्क, और कोई MBA आपने नहीं किया है कि कैसे टीम मैनेज किया जाए। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कभी कुछ ना कुछ क्लेश होता होगा, सबको तो खुश नहीं किया जा सकता, फिर कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट रखते हैं? गुरुजी, मैं हमेशा टीमों के साथ रहता हूँ। टीम की दुख और तकलीफ़ को मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। कहीं जाना रहेगा, जैसे आज अब यहाँ पे आए हैं इस ऑफिस में, मेरे साथ 35 लोग हैं। क्या बात है, ग्रेट। मैं हमेशा टीम के साथ रहता हूँ, टीमों के साथ रात बिताता हूँ, टीम के साथ ही खाता हूँ, टीम के साथ ही रहता हूँ हमेशा। वेरी नाइस। ये टीम बिल्ड है, हम अकेले नहीं रहते हैं, कहीं भी जाते हैं टीम के साथ जाते हैं। क्या बात है। टीम को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है टीम के साथ रहिए। इट मीन्स इसे आप औलाद समझिए। इस बिजनेस में वही लीडर बनता है जो माँ का रोल अदा करता है, और गणेश जी माँ का रोल अदा करते हुए आए हैं। वो हमेशा अपने टीम के साथ रहते हैं। सोचिए, आज अपनी पॉडकास्ट, अपनी इंटरव्यू शूट कराने भी आए हैं, तो आज 35 लोगों को लेकर आए हैं, और ये अभी तक सैकड़ों इंटरव्यू हम लोग शूट कर लिए, लेकिन ये पहली घटना है। और ये जो है एक मैसेज देता है कि अगर लीडर अपनी टीम के साथ खड़ा है ना, तो वो टीम हमेशा मोटिवेटेड रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति रस्सी खींचना जानता है, बस उसे कोई अपने साथ चाहिए जो कहे मैं हूँ ना। तो बहुत ही शानदार आज आपके साथ चर्चा में चीज़ें बीत रही हैं। कभी कभी हम लोग पूछते हैं गणेश जी कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है करके। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में फैमिली इस बिज़नेस के लिए, और जब आप कोई कंपनी, कोई बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं और शुरुआती आपकी असफलता होती है, तो ये स्वाभाविक है कि परिवार में पत्नी या माता पिता कूटते हैं थोड़ा। आपके केस में कैसा रहा? घर का सपोर्ट, आपके मैडम का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट कैसा रहा शुरुआत में इस बिज़नेस के लिए? इस बिज़नेस में मेरे को परिवार का फुल सपोर्ट रहा। मेरी माँ जब तबीयत ख़राब था, पिछले 1 साल पहले छोड़ के चली गई। उससे पहले तबीयत ख़राब था, लौका मार दिया था, वयस्क थी, तो मेडिसिन से भी पूरा ये रिकवरी नहीं हुआ, तो बेड में रहती थी, और घर में मेरी मिसेस अकेले रहती थी। और हम मिसेस को बोलते थे ज़रूरी वाला फ़ोन मेरे पास नहीं जाना चाहिए, कोई विशेष होगा तो भी फ़ोन जाना चाहिए। और मेरे को पूरा सपोर्ट मेरे मिसेस ने की, फैमिली में सपोर्ट रहा कि मेरे पास कहीं भी मीटिंग में रहते हैं, एक सप्ताह भी रह जाते हैं कहीं पे, तो मेरे को घर से फ़ोन नहीं जाता है कि आना पड़ेगा, कोई ऐसे विशेष काम है बोल के। पूरी सपोर्ट है। यानी घर में भी बता के रखे कि अभी मैं मिशन में हूँ। यस, वेरी नाइस। सो गणेश जी, बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रहा है सफलता का। अंतिम में हम आपसे आखिरी प्रश्न यही करेंगे कि क्या खास चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में आपको लगता है? क्यों आप 23 साल से शुरुआती सफलता नहीं रही बड़ी, फिर भी आप इस बिज़नेस में बने रहे? तो क्या एक अद्भुत चीज़ आपको इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लगता है? और डायरेक्ट सेलिंग में YTM ही क्यों लोगों को करनी चाहिए? क्या विशेषताएं है YTM की कि आज के डेट में सबसे बेहतरीन संस्था के रूप में आज YTM पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है? लगभग 10 वर्ष का हमारा एक बेंचमार्क है, हमने एक लेगेसी क्रिएट किया है। और साथ ही साथ अपने डायमंड, डबल डायमंड की सफलता में जिन भी लीडरों को आप क्रेडिट देना चाहते हैं कि उनकी योगदान से उनका नाम लेना चाहते हैं, तो ये 3 बिंदु में डायरेक्ट सेलिंग, क्या खास बात है डायरेक्ट सेलिंग में जो इस बिज़नेस से आप बने रहे शुरुआती सफलता के बावजूद भी? YTM इंडिया की खासियत बताइए, और क्यों व्यक्ति को YTM इंडिया ही चुनना चाहिए? और अपने टीम के विषय में किसी का नाम लेना चाहते तो आप लीजिए गणेश जी। YTM में मेरे को सफलता मिली, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि सर, हम लोग जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, जो ख़ास तौर से हम लोगों को कहीं भी जॉब के लिए भी बहुत चैलेंज होती है कि हम लोग अच्छे स्कूल से पास आउट नहीं होते हैं, कंपटीशन में फेस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है कि आगे बढ़ने के लिए। और ख़ास तौर से डायरेक्ट सेलिंग इस सपनों की बिजनेस है, और कहीं भी हम लोग सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं जैसे जॉब से या प्राइवेट नौकरी से या कहीं से भी। तो हमने इसको चुना कि हमको सपने पूरी करनी है, बच्चे को हायर एजुकेशन देना है, अच्छी घर बनानी है, अच्छी गाड़ी पर चलना है। ये मेरे शुरुआत से सपने हैं, और जिसके भी सपने हैं डायरेक्ट सेलिंग ही एक माध्यम है जहाँ से पूरा किया जा सकता है। क्या बात है, वेरी नाइस। कहते हैं ना
कि एक कहावत है अंग्रेजी में, डोंट जज अ बुक बाय द कवर, और ये बिल्कुल गणेश जी पे फिट बैठता है। यानी कि इनके कहने के बाद उसको और कुछ परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज़ अ बिजनेस ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों का बिजनेस है। और एक आम आदमी के लिए सपने पूरा करने के लिए, जीवन काटने के लिए तो कई लोग आएंगे आपको जॉब देंगे, कई लोग आएंगे आपको मजदूरी देंगे, लेकिन कोई नहीं आएगा जो आपको पार्टनर बनाए। डायरेक्ट सेलिंग आता है, आपको पार्टनर बनाता है, आपको मालिक बनाता है। तो गणेश जी, अपने टीम के कुछ खास लीडर का नाम अगर आप लेना चाहेंगे तो इसी के साथ फिर ये इंटरव्यू हम अंत करेंगे। हमारे टीम में बहुत ऐसे मेहनती लीडर्स हैं, जैसे अभी मेरे साथ ही इसमें आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, उत्तम लाल जो भी न्यू डायमंड बने हुए हैं। उसके बाद फिर हमारी और भी जैसे शिवो महाराणा जी हैं, राय सिंह मुंडिया जी हैं, भरत जी हैं, ऐसे बहुत सारे काफ़ी मेहनती लीडर हैं जो पूरी तरह टीम में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और सभी आदमी अभी 2025 के अंदर सभी डायमंड की कगार पे हैं। और हमको भी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आने का मेरा भी एक मकसद था कि मैं भी कार्डियक पेशेंट हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर्स के साथ इलाज करते करते मैंने ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ कोलेस्ट्री टेबलेट और नॉर्मल और हृदय से मैं जब ठीक हुआ 1 हफ्ते के अंदर, तो मेरे को बहुत अंदर से इम्प्रेशन हो गया कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कि हाँ सपने के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ को भी बढ़िया किया जा सकता है, इसको लेकर के। वेरी नाइस। तो ये सबसे खास पॉइंट है वाईटीएम की। आज जितने भी लोग हिंदुस्तान में वाईटीएम से जुड़े ना कहीं वो हमारे प्रोडक्ट के यूज़र रहे, और जो रिजल्ट है प्रोडक्ट के, ये आज जिस क्वालिटी को, जिस क्वांटिटी के साथ, जिस कीमत पे, जिस प्राइस पे हमने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है, ये हिस्ट्री क्रिएट हो गया है। सो दोस्त, आप भी देखिए कहीं कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं आपके घर में चल रहा है जो वाईटीएम का है और आप इस बिज़नेस के हिस्सा नहीं हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट झारखंड के सभी वाईटीएम फाइटर्स को समर्पित है, झारखंड के सभी डायरेक्ट सेलर्स को समर्पित है। और अगर आप गणेश महतो जैसा डायमंड, डबल डायमंड बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस पॉडकास्ट से प्रेरित होकर डायमंड बनिए, आपकी भी इंटरव्यू करेंगे। और अगर आप एक बेहतरीन संस्था की तलाश कर रहे हैं झारखंड में, तो आप गणेश महतो जी से संपर्क कीजिए। आज के सेशन बस यहीं तक, बहुत जल्दी एक और सफल लीडर को आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।